अपनी पहली रैली में एनडीए की नींद उड़ाने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर मौजूदा सरकार पर करारा हमला बोला है। नालंदा पहुंचे राहुल गांधी ने बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार पर सवालों और आरोपों की बौछार कर दी। इस बीच राहुल ने एक बार फिर बीजेपी पर नीतीश कुमार को कंट्रोल करने का आरोप लगाया, तो वहीं पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का जिक्र कर पीएम मोदी पर हमला बोला। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचे। यहां नूरसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम मुद्दों पर मौजूदा एनडीए सरकार पर चौतरफा हमला बोला। बिहार के युवाओं के पलायन और शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए राहुल ने बिहार के युवाओं से सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि दुबई, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने खून पसीने से बनाने वाले बिहार के लोग अपनी ऊर्जा और क्षमता को बिहार के विकास में नहीं लगा पा रहे हैं। एक समय नालंदा दुनिया की शिक्षा का केंद्र था, लेकिन आज अगर किसी से बिहार की यूनिवर्सिटी के बारे में पूछो तो वो कहते हैं कि यहाँ तो सिर्फ पेपर लीक होता है। जिनकी सेटिंग है उन्हें पेपर मिल जाता है और बाकी युवा देखते रह जाते हैं। वहीं राहुल ने एक बार फिर बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए अपनी एक दिन पहले वाली बात दोहराई। राहुल ने फिर कहा कि नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास है, इसलिए ये मत सोचिए कि सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं। असलियत में सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह चलाते हैं। सुनिए। नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती। अपना हमला जारी रखते हुए राहुल ने आगे कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने बिहार को बदल दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। दिल्ली के एम्स में बिहार के लोगों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं, जो यहाँ के अलग अलग जिलों से वहां इलाज करवाने जाते हैं। जब मैं उन लोगों से मिला तो उन्होंने बताया कि अगर कोई बिहार के अस्पताल में इलाज करवाने जाता है तो वो वापस नहीं आता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम के छठ कार्यक्रम को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ मां यमुना बह रही हैं, जिनका पानी गंदा और प्रदूषित है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के लिए तालाब में साफ पानी भरा गया। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद करते हुए पीएम मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी महिला थी, लेकिन इस मर्द यानी नरेंद्र मोदी से ज्यादा दम उनमें था। नरेंद्र मोदी डरपोक हैं। 1971 में इंदिरा गांधी अमेरिका से नहीं डरी, उनके आगे नहीं झुकी। नरेंद्र मोदी में दम है तो कह दें कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को ये कह दे, नहीं कर सकते। यानी देखा जाए तो राहुल गांधी के इन चौतरफा हमलों से एनडीए के लिए बिहार में मुश्किल स्थिति खड़ी हो गई है, जिससे पार पाना नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।